हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इससे पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग या तो एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहे थे या फिर हीरोज फॉर्मूला लगा रहे थे। ठीक है, अब आ रहा है पहला क्वेश्चन जो है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब जो भी चीज किसी भी क्वेश्चन में पहले जो चीज दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं तो सब कुछ सामने रहता है। ठीक है, तो गिवन क्या है, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ और यहां से काम भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें फिगर की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में फिगर यहाँ पर सब कुछ सेम है, कोई चीज चेंज हो नहीं रहा है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें बेस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो दो इक्वल साइड होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सारा ए ही है यानी कि सारा साइड इक्वल ही है, तो इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो पहला पार्ट में कह रहा है एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल बार बार ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक बार हम लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है कि उसी चीज का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर सिंपली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्लियर, √3 का वैल्यू इसमें दिया नहीं है कि हमें रखना क्या है, तो हम क्या करेंगे 1.732 रख लेंगे। ठीक है, 3 डेसिमल तक सही रहता है, तो √3 का वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 1.732 और नीचे हो जाएगा 4a² यानी कि a का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, a का मतलब ट्राइंगल के साइड का मेजरमेंट, तो a² का मतलब हो गया यहाँ पर 10 × 10। ठीक है, तो फोर्स इसको हम 2 टाइम्स में कटाते हैं। ठीक है, ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 5 बार में, फिर इसको हम कटाएंगे ये 5 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 × 1.732। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं हाइट। देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का अगर हमको फॉर्मूला नहीं मालूम होता तो कितना दिक्कत होगा, पूरा हीरोज फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता, पूरा ये बोर्ड भर जाता, तब जाके मेरा हीरोज फॉर्मूला से एरिया बस निकलता। लेकिन ये फॉर्मूला याद होने के कितना आसानी से हम एरिया निकाल पा रहे हैं। वैसे ही देखिएगा हाइट भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है जिसमें हाइट पूछ रहा है। ठीक है, हाइट डायरेक्टली हम लिख देते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एरिया जब भी किसी भी फॉर्मूला में जब एरिया की बात होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का जैसे लेंथ है तो उसका स्क्वायर जरूर होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं भी होता है तो उसके साथ कोई और चीज मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ के पास भी यूनिट होगा, जिस भी यूनिट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको मीटर में लिए हैं तो इसको भी मीटर में ही लेंगे हम, तो इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वैसे ही याद करने का हम तरीका बता रहे हैं कि अगर √3/4a² है, इसका मतलब a का जो भी यूनिट होगा वो यूनिट जब रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, a ही रहेगा, a² यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लग जाएगा। तो फिर हाइट क्या है, एक तरह का लेंथ है। ठीक है ना, तो लेंथ हमेशा या तो मीटर सेंटीमीटर रहता है, स्क्वायर उस पर नहीं लगता है। चलिए, तो यहाँ भी हम √3 का वैल्यू 1.732 ही लेके कैलकुलेट करेंगे, तो 1.732/2 × 10, ये से कटेगा, ये हो जाएगा 5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1.732 तो ये आ जाएगा 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया एरिया। ये चीज़ निकालना था, फॉर्मूला याद रहे तो ये चैप्टर है, आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है याद हो ही जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।